उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 28 से 33। यही इस्राएल के 12 कुल और यही उनके पिता के आशीर्वचन हैं। उसने प्रत्येक को उसके योग्य आशीर्वाद दिया। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रेबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेया को दफनाया। जब याकूब अपने पुत्रों को अंतिम आदेश दे चुका, तब उसने अपनी सैया पर अपने पैर समेट लिए और अपनी अंतिम सांस लेकर अपने पूर्वजों से जा मिला। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50। यूसुफ अपने पिता के शरीर पर लेट कर रोने लगा और उसने उसका चुंबन किया। यूसुफ ने बैदों को अपने पिता के शव का मसालों से लेपन करने का आदेश दिया। इसलिए बैदों ने इस्राएल के शव का मसालों से लेपन किया। इसमें 40 दिन लग गए, क्योंकि शव की सुरक्षा की पद्धति पूर्ण करने के लिए इतना समय आवश्यक था। मिस्रियों ने 70 दिन तक उसका शोक मनाया। शोक का समय बीतने पर यूसुफ ने फिरौन के दरबारियों से कहा, यदि आप लोग मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं तो मेरे लिए फिरौन से यह निवेदन कीजिए कि मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझसे शपथ ली थी, मैं मरने वाला हूँ। मैंने अपने लिए कनान देश में जो कब्र बनवाई है उसी में तुम मुझे दफनाना। इसलिए अब मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दिलवाइए, जिससे मैं वहाँ जाकर अपने पिता को दफनाऊं। उसके बाद मैं लौट आऊँगा। फिरौन ने उत्तर दिया, तुम वहाँ जाकर अपने पिता को दफनाओ, जैसे कि उन्होंने तुमसे शपथ खिलाई थी। यूसुफ अपने पिता को दफनाने वहाँ गया। उसके साथ फिरौन के समस्त पदाधिकारी, उसके दरबारी और मिस्र के सब गण्यमान्य व्यक्ति गए। इसी प्रकार यूसुफ के सब घरवाले, उसके भाई और उसके पिता के सब घरवाले गए। गोशेन प्रांत में केवल उनके बाल बच्चे, उनकी भेड़ बकरियां और उनके बैल और गायें रह गईं। उसके साथ रथ और घुड़सवार भी गए। इस प्रकार एक विशाल जनसमूह साथ हो गया। यरदन के दूसरे किनारे पर स्थित अटाद के खलिहान पहुंचकर उन्होंने बहुत शोक मनाया। यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन शोक मनाया। उस देश के निवासी कनानियों ने जब अटाद के खलिहान में शोक मनाए जाते हुए देखा, तो वे कहने लगे, मिस्री यह शोक बड़े समारोह से मनाते हैं। इसलिए उस स्थान का नाम आबेल मिस्रयीम पड़ गया। यह यरदन के उस पार है। इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया, अर्थात उसके पुत्र उसे कनान देश ले गए और उन्होंने उसे मकपेला की भूमि में स्थित उस गुफा में दफना दिया, जो मामरे के पूर्व में है और जो इब्राहिम ने
इसकी भूमि सहित हित्ती एफ्रोन से समाधि स्थान बनाने के लिए खरीदी थी। अपने पिता का दफन करने के बाद यूसुफ अपने भाइयों तथा उन सबको लेकर लौटा जो उसके पिता के दफन के लिए उसके साथ गए थे। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहे हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के जान बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपने प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मसालों से संलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मंजूसा में रख दिया गया। स्तोत्र ग्रंथ 31। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के कारण तू मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। प्रभु, तूने मेरा उद्धार किया, तू ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो निसार मूर्तियों की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का भरोसा है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता के कारण उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी और मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया है। तूने मुझे शत्रु के हाथ नहीं छोड़ा, तूने मुझे छुड़ाया और स्वच्छंद विचरने दिया। प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई हैं।
मेरी आत्मा और मेरा शरीर संतप्त हैं। मेरा जीवन दुख में बीत रहा है और मेरे वर्ष आहे भरने में। मेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और मेरी हड्डियां गल रही हैं। मेरे सब विरोधी मेरी निंदा करते हैं। मेरे पड़ोसी भी मेरा उपहास करते हैं। मेरे परिचित मुझसे भय खाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे मुझसे दूर भागते हैं। मैं मरे हुए की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े जैसा बन गया हूँ। मैं बहुतों की निंदा सुनता रहता हूँ, चारों ओर आतंक से घिरा हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। मैं कहता हूँ तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मेरी रक्षा कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे निराश ना होने दे। मेरे शत्रु निराश हों और अधोलोक में मौन हो जाएं। वे मिथ्यावादी होठ बंद हो, जो घमंड, धृष्टता और तिरस्कार से धर्मी के विरुद्ध बोलते हैं। प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण जाते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो। वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, ढारस रखो और दृढ़ रहो। संत मती का सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्या 1 से 20। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के रहते ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख
तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते आग के नरक में ना डाले जाओ। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ों को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ।